जी हाँ दोस्तों, हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की कहानी जिसको सुनकर आप भी कहेंगे मजा आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैट्रिक्स यानी आव्यूह की। यह एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर देकर ही जाता है। यदि आप रेडी हैं तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको खाली पढ़ते जाइएगा और शक मत करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवालों को। देखिए, इसका पहला सवाल दिया गया है, यदि 2x प्लस 3y बराबर आव्यूह में 2, 3, 4 और 0 और दिया है 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, तो यक्स वाई का मान क्या होगा? समझिएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इसमें आप सब लोग जानते हैं कि यक्स या वाई किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। बराबर कर देंगे, नहीं है तो यहां क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2। यक्स का गुणांक बराबर करेंगे तो यक्स वाले का गुणा करेंगे। देखिए, पहले वाले का दूसरे में, दूसरे वाले का पहले में। एक का गुणांक कितना है 2, तो पहला का दूसरा में करेंगे। दूसरा का गुणांक कितना है 3, तो इसका पहला में करेंगे, लिख देंगे वह। मतलब पहले वाले में 3 से और दूसरे वाले में 2 से गुणा करिए। 3 दूनी के 6 यक्स प्लस 3 त्रिक के 9 वाई बराबर। जब किसी भी आव्यूह में हम किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वह आव्यूह के पूरे अवयव में करता है। ठीक है, देखिए गुणा करिएगा। 3 दूनी के 6, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12, 3 शून्य 0। अब यहाँ देखिए 2 से गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। ठीक, देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2 और 2 पाँचे 10। तो ऐसे बन गए समीकरण। देखिए बराबर हो गए, तो इनको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर आप सबको पता, जब चिन्ह बराबर होते तो उनको हम घटाते ही हैं। तो प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस। देखिएगा 6 वाला 6 वाला क्या होगा, कटिएगा। काटने में जरा भी शर्म नहीं करना है, तुरंत काट देना है। 9 में से 4 गया तो 5 वाई बराबर। देखिए थोड़ा लिख के दिखाते हैं आपको। यहाँ 6, 9, 12 और 0, इसमें से हम घटा देंगे 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 वाई क्या दिया है, 5 वाई बराबर, घटाएंगे ना तो इस जगह 6 में 4 गया तो 2 बचेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस और 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 12 2 14। अब 0 में से 10 गया तो माइनस में क्या बचेगा 10। ठीक, y बराबर, ये गुणा में तो भाग करेगा, 1/5, 2 13 14 माइनस में 10। ये निकला y का मान। अब निकालेंगे यक्स। यक्स का मान निकालने के 2 तरीके हैं, आपको हम सिंपल बताते हैं। फिर से एक बार समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 रखेंगे। हमने यहां पर यक्स के गुणांक को बराबर किया था, अब y को बराबर करेंगे। तो देखिए पहला वाले से दूसरा में एक गुणांक 3 है, तो इसमें करेंगे 3 से गुणा, और एक गुणांक कितना है 2 है, तो इसमें करेंगे 2 से गुणा। ठीक है, करिए। पहले वाले में 2 से करिए, 2 दूना के 4 प्लस 2 तिहाई 6 बराबर। और जब 2 से गुणा करेंगे तो कुलहीन में करेंगे, तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौक के 8 और 2 शून्य 0। ठीक, अब देखिए करा दूसरा वाले में 3 से गुणा करो, दूसरा वाले में 3 से करिए। वो 3 त्रिक के 9, 3 दूनी के 6। ठीक है, अब 3 से करेंगे कुलहीन में, 3 दूनी के 6, फिर 3 दूनी के 6 माइनस में रहेगा, 3 एक कम 3 और 3 पाँचे 15। फिर वही चीज़ है, सेम है तो घटा देंगे, ले देंगे घटाने पर। घटा दीजिए, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो ये माइनस, ये क्या बन जाएगा माइनस। बोले घटाने में जरा भी शर्म नहीं करनी है, तुरंत काट देना है। देखिए 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा, -5x। ठीक, बराबर।
यहाँ देखिए 4 6 8 0 फिर माइनस 6 -6 और माइनस में 3 और क्या है 15। ठीक है, अब घटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -5x बराबर, देखिए 4 में से 6 गया तब माइनस में 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 12। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 8 3 11 और 0 में से 15 हटाएंगे तो कितना बचेगा -15। ठीक, देखिए x बराबर इसको भेज देंगे तो -1/5 -2 12 11 और -15। ठीक, x बराबर 1/5 को बाहर ही रहने दीजिए क्योंकि अंदर गुणा करेंगे तो बटे में हो जाएगा, चाहेंगे तो गुणा कर भी सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले माइनस गुणा करते हैं, 2 -12 11 और कितना हो जाएगा 15। आप चाहें तो इस 1/5 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ भी आप 1/5 के अंदर गुणा कर सकते हैं या इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करा a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, तो a² -5a प्लस में 6i करा a का मान कितना होगा। देखिएगा इसका पूरा का पूरा मान पूछा है तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे a²। क्या निकालेंगे a², देखिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, इसका हम करेंगे स्क्वायर। ठीक, देखिए 2 दूना के 4 0 1 1 कम 1, फिर 2 दूना के 4 1 1 कम 1 और 3 3 9, फिर देखिए 2 1 1 कम 1 1 1 कम 1 और 2 0 0। ठीक है, देखिए यही गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, जल्दबाजी में आकर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं करना है, इनका गुणा किया जाता है आव्यूह के अंदर, तो ये गलती कभी ना करें। तो सर क्या करना पड़ेगा, तो इस a² का थोड़ा मतलब समझाते हैं आपको। देखिए a² का मतलब क्या है, a इंटू ए। अब a का मान क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, इनको 2 बार लिखेंगे तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं, पहले वाले पंक्ति को उठा के कुल कॉलम में बारी बारी गुणा कर देंगे, सब में गुणा करेंगे। देखिए पहले वाले का पहले में, दूसरा का दूसरा में, तीसरा का तीसरा में, अब गुणा कर करके जोड़ते हैं आपस में। देखिए 2 दूना के 4 प्लस फिर 2 0 0 फिर प्लस 1 1 कम 1। अब आगे वाले में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 0 0 फिर प्लस 0 1 कम 0, फिर देखिए 1 1 कम 1 अब प्लस माइनस माइनस, फिर तीसरा में 2 1 कम 2 3 0 0 फिर 1 0 0। सेम उसी तरह अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, अब कुल कॉलम में गुणा कर देंगे। करिएगा 2 दूना के 4 प्लस 2 1 कम 2 प्लस और 3 1 कम 3, फिर दूसरा में 2 0 0 प्लस 1 1 कम 1 और 3 1 कम 3, फिर तीसरा में करिए 2 1 कम 2 फिर 3 1 कम 3 और 3 0 0। यहाँ देखिए अब तीसरा का कुलहीन में करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 2 बेरी तो हो जाएगा 2 -2 1 कम 2 1 0 0। देखिए 1 0 0 और 1 1 कम 1 और -0, प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। देखिए 1 1 कम 1, फिर इसका जब गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा -3 0 0 0। इतना ज़्यादा सुना आया कि इस पर एक गाना भी निकल गया था, सुना सुना है जहाँ। ठीक है, मजाक कर रहे थे, वो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए 4 1 5, यहाँ कितना बचेगा माइनस में 1, यहाँ कितना है 2,
4 2 6 3 9। एक में से 3 गया तब माइनस में 2 बचेगा और 2 3 कितना कर देंगे 5, कितना कर देंगे 5। 2 2 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो -2 बचेगा। तो ये आपका निकल गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं 5a। क्या निकालेंगे 5a। देखिए यहाँ पर 5 ये है और a का मान क्या है पूरा लिख देंगे 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 और 0। ठीक, अब एक गुणा कर दीजिए 2 5 10 5 0 0 5 1 कम 5 5 दूनी के 10 5 1 कम 5 5 3 15 फिर 5 1 कम 5 -5 फिर 0। ठीक, इतना तो कर ही लेंगे। देखिए 6i 6 गुणे आई का मान तो पता होना चाहिए आपको कि आई का मान क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आपको याद होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक, गुणा करिए 6 कम 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। गुणा कुलेन में करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो जो हमको इसमें रखना था उन सब की वैल्यू निकाल लिए है 5a 6i और a स्क्वायर। अब इसका हम मान निकालने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। a स्क्वायर का मान क्या है 5 -1 और 2, फिर 9 2 5 9 -2 और 5, इसका मान है 0 -1 और -2। ठीक, फिर माइनस देखिए 5a का मान कितना निकाले अभी हम लोग यहाँ पे 10 0 5 10 5 और 15। यहाँ क्या है 5 -5 और 0 और प्लस में क्या है 6i। देखिए 6i का मान क्या है 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब क्या करेंगे प्लस प्लस को आपस में जोड़ देंगे, बाद में माइनस वाले को घटा देंगे। तो पहले इनको जोड़िए 5 6 कितना होगा 11, हाई कुल हो जाएगा माइनस में 1 भिन्न क्या है 2 है। 9 और 0 9 अब -2 और 6 कितना होगा -2 है, यहाँ पर 6 है तो बचेगा 4। अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 0 0 0 -1 0 -1 -2 यहाँ 6 कितना बचेगा प्लस में 4, तो प्लस को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब माइनस में क्या है छाप दीजिए 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0। ठीक है, वो लोग थोड़ा घटाते समय और जोड़ते समय इस सब में चिन्ह का बहुत ध्यान दीजिएगा वरना गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, और जहाँ जरा भी गलती हुआ तो नंबर कटना शुरू हो जाएगा। देखिए अब घटाएंगे ना तो यहाँ पर घटेगा तो 11 में 10 गया तब 1। अब यहाँ देखिए -0 है तो यहाँ बचेगा -1 और 2 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा -3। देखिए 9 में से 10 गया तब -1, 4 में से 5 गया तो -1। ठीक, और आगे देखिए 5 में से 15 गया तब -10, 0 में से 5 गया तब -5। देखिए माइनस माइनस प्लस यहाँ -1 -1 प्लस 5 हो जाएगा 4, 4 में से 0 गया तो क्या बचेगा 4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसका मान निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि a का मान 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 और -3।
ठीक। का तो एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित की योगफल रूप में कैसे व्यक्त करें, इसका एक फार्मूला होता है। आप पढ़े हैं, देखिए ध्यान से। होता है सममित आव्यूह का योगफल रूप। तो सममित आव्यूह का योगफल रूप होता है 1/2 कोष्टक में a प्लस a का डैश। मतलब किसी भी आव्यूह का अगर हमें निकालना है सममित और विषम सममित का योगफल रूप, तो उसमें उसका परिवर्त आव्यूह की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसका हम परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। तो यहाँ निकालेंगे a डैश। क्या निकालेंगे? a डैश निकालिए। तो परिवर्त में क्या होता है कि पंक्ति बदल जाएगा कॉलम में। तो पहली पंक्ति है तो कॉलम में आ जाएगी, यानी ये जो इस प्रकार दिया उसको ऐसे लिखेंगे 2 -2 और माइनस में 4। अब दूसरा वाला -1 3 और कितना है 4। तीसरा लिखेंगे 1 -2 और माइनस में 3। अब इसको निकालते हैं। तो यहाँ निकालेंगे पहले a प्लस a डैश, a डैश। a का मान कितना है? देखिए यही है 2 है, -2 है, -4, फिर -1 है, 3 है और 4। यहाँ 1 है, -2 है, माइनस में 3। ठीक, फिर प्लस इसका मान क्या है? 2 -1 और 1 -2 3 और -2 बोलते रहिएगा -4 4 और -3। तो इस तरह से पहले दिए गए मान को लिख लेंगे। अब इनको जोड़िए। 2 और 2 4, -2 -1 -3, -4 1 -4 में जब 1 जोड़ेंगे तब -3 होगा। यहाँ देखिए ये जुड़ जाएगा तो माइनस में 3 3 और 3 6 और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 1 में से 4 घटाएंगे तो -3, -4 में -2 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, अब -3 में -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -6। ये निकल कर आया a प्लस a डैश। अब निकालना है 1/2 a प्लस a का डैश। तो यहाँ निकलेंगे 1/2 a प्लस a डैश का मान निकलवे कि हम लोग भाई 4 -3 ठीक, और -3 6 और 2, यहाँ -3 2 और -6। अब थोड़ा इसको आगे हल कर लेते हैं। गुणा करिए, 2 दूना के 4, यहाँ नहीं कटेगा तो -3/2, फिर यहाँ -3/2, फिर यहाँ -3/2, 2 तिहाई 6 और 2 एक कम 2। यहाँ देखिए -3/2, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6। तो ये निकल कर आया हमारा योगफल रूप किसका? सममित आव्यूह का। ऐसे ही निकालेंगे विषम सममित का। यहाँ लिखेंगे दूसरा क्या दिया है? विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप होता है 1/2 a माइनस a का डैश। बस जहाँ प्लस होता है वहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। अब निकालते हैं a माइनस a का डैश। a कितना है दोस्त? 2 -2 और -4 और -1 3 और 4। देखिए 1 -2 और माइनस में 3 है और माइनस। अब निकालेंगे यहाँ पर डैश। देखिए 2 है, -1 और 1 है, -2 है, 3 है, माइनस में 2 है, -4 4 और -3। अब जरा ध्यान लगाइएगा, एकदम सिंपल घटा देंगे में से 2 में से 2 गया तब 0। देखिए 2 में से माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो -2 + 1 हो जाएगा -1। ठीक,
देखिए माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस 4 हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 1। अब देखिए 3 में से यहाँ घटाएंगे 3 में से 3 तो कितना हो जाएगा 0। देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 2 6। अच्छा यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, अब 4 1 5, यहाँ घटाएंगे तो माइनस में 4 माइनस में 2 कितना -6। देखिए ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ है माइनस, क्या बन जाएगा 0। तो ये निकल कर आया a माइनस ए डैश। अब निकालेंगे 1/2 a माइनस ए का डैश। देखिए 1/2 a माइनस ए डैश का मान क्या है 0 -1 -5 1 0 6, 5 -6 और 0। ठीक है, गुणा करिएगा अंदर 2 0 0 कटेगा नहीं तो -1/2, यहाँ पे -5/2। भाई बट नहीं कटेगा तो बटे में लिखेंगे ना। देखिए यहाँ पे 1/2 2 0 0 और 2 तिहाई 6। यहाँ देखिए 5/2 2 तिहाई 6 और 2 0 0। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए वो अगला प्रश्न कह रहा है यदि a बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, तो सिद्ध कीजिए ना a डैश बराबर i। ठीक, कह रहा है कि a का मान इतना है तो a डैश का जब आपस में गुणा करेंगे तो i होगा। दिखाइए हमको, देखिए ध्यान से, ई होता है RHS, क्या होता है LHS। तो यहाँ निकालेंगे पहले a डैश, क्या निकालेंगे a डैश, निकालिए कास अल्फा, ई जो पक्ति है ना बन जाएगा कॉलम, तो ई वाला ऐसे को ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा कास अल्फा। ठीक, अब निकाल, देखिए RHS क्या है LHS, लिखेंगे LHS लेने पर, ले लीजिए तो a डैश तो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है कास अल्फा। a डैश का मान क्या निकाला अभी हम लोग, यहाँ पे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। गुणा करिए, पहला वाला पंक्ति के दोनों कॉलम में बारी बारी गुणा करेंगे। तो पहले कास कास क्या हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, फिर साइन का साइन में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। गुणा करने के तुरंत बाद प्लस लगाते हैं। अब दूसरा में चलेंगे, देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, एक जब एम गुणा करेंगे तब प्लस साइन अल्फा और कास अल्फा। ठीक, अब यहाँ देखिए एकर भी जो ये है ना, एकर ई दोनों में क्या करेंगे गुणा करेंगे, करिए एकर एम गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, एम गुणा करेंगे प्लस साइन अल्फा और कास अल्फा। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है 1। ये तो कट के 0 हो जाएगा, 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसका मान भी क्या होता है 1। आप सब लोग जानते हैं कि 1 0 0 1 इज इक्वल टू i, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा i। देखिए प्रूफ हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि यदि a और b समान कोटि के व्युत्क्रमणी अवयव हो तो ए बी का इनवर्स बराबर सिद्ध कीजिए बी इनवर्स ए का इनवर्स। समझिएगा, करा ए और बी समान कोटि के हैं, मतलब कि जो ए की कोटि है वही बी की भी है। समझ रहे हैं, अब जो भी हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे ए और बी की कोटि समान है, सिद्ध करना है कि दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ लिखेंगे हम लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि ए का जब ए इनवर्स में गुणा करेंगे तो क्या बनता है, आई। क्या बनता है, आई। तो ऐसे अगर हम लोग ए बी का जब गुणा करेंगे ए बी के इनवर्स में, ए बी का जब गुणा करेंगे ए बी के इनवर्स में, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। उसका भी मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार हमें दिखाना है ए बी का इनवर्स तो यह है, तो यहाँ से एक बार ए गायब करेंगे और एक बार क्या गायब करेंगे, बी गायब करेंगे। तो ई तो हमारे इधर हैया है, बस इन दोनों को धीरे धीरे गायब कर देंगे। ऐसा गायब करेंगे पता भी नहीं चलेगा गायब कब हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एक बार ए इनवर्स से और एक बारी बी इनवर्स से गुणा करेंगे। ए इनवर्स से गुणा करने पर, करिए गुणा, तो ए इनवर्स और ए बी, इधर ए बी का इनवर्स अब बराबर आई इंटू, इसको लिखेंगे ए इनवर्स आई। ठीक। इसका अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा ए इनवर्स ए। ठीक है, जैसे ये सब के सब गुणा में है तो इनमें से हम ए के साथ ले लें, चाहे बी के साथ, किसी के भी साथ ले सकते हैं, लेकिन देखना कि किसके साथ जाए तो कुछ फायदा हो। जब यह ए के साथ रहेगा तो बेनिफिट होगा, यानी फायदा होगा। देखिए कैसे होता है, इसको इस तरह लगा देंगे, बचेगा यहाँ पे बी, अब बाकी जैसे का तैसे छाप देंगे। देखिए, जब एक बात और आपको जानना चाहिए कि जब आई में किसी भी आव्यूह से हम गुणा करेंगे तो वह आव्यूह ही हमको प्राप्त होता है। जब एम हम आई से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए का इनवर्स। ठीक। यहाँ देखिए ए इनवर्स, ए का मान कितना हो जाएगा, आई इंटू बी, और ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी, ए बी का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स। सबको पता कि आई में जिस आव्यूह से गुणा करेंगे वही आव्यूह हमको मिलेगा। ये देखिए ए इनवर्स हो गया। अब बी को गायब करना है तो यहाँ लिखेंगे एक बार बी इनवर्स से गुणा करने पर, बी इनवर्स से दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में बी, हाँ दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर, धैर्य बना के रखिए एकदम। देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी इनवर्स बी और ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, यही ना है। बस दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा कर दिए हैं। ध्यान ये नहीं कि इसको आगे पीछे कर दें, पहले लिखे हैं तो पहले ही लिखना पड़ेगा। अब पता है कि बी इनवर्स में जब बी से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आई। क्या मिलेगा, आई, और ए बी का इनवर्स ये है। यह देखिए बी इनवर्स और ए का इनवर्स। अब सब जानते हैं कि आई में जिस आव्यूह से गुणा करेंगे वह आव्यूह मिलेगा। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए का इनवर्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए वो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। देखिए अच्छा, कह रहा ए और बी इनकी कोटि समान है और ये दोनों क्या हैं, सममित आव्यूह है। मतलब ए और बी सममित है, क्या है, सममित। ठीक है, आगे कर तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। क्या दर्शाना है कि ए बी क्या है, सममित है। ठीक है, करा कि ए और बी सममित आव्यूह है तो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, ए व बी क्या है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है।
तो एक का मतलब ये हुआ कि ए का जो डैश है वह ए के बराबर होगा और जो बी का डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के। सम्मित का मतलब ये होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी क्या है, एक सम्मित अवयव है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का हम डैश निकालेंगे। ए बी का क्या निकालेंगे, डैश। तो देखिए जब ए बी का डैश निकालेंगे तो वह क्या होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। मतलब जब किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव यानी कि डैश उसी के बराबर है तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, सममित अवयव। क्या बोलेंगे, सममित अवयव। देखिए तो इसका फार्मूला होता है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो इसको लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे बी डैश और ए डैश। यहाँ ए बी का डैश बराबर बी डैश की जगह क्या रखेंगे, बी, और ए डैश की जगह क्या रखेंगे, ए। ठीक। अब देखिए ए बी का डैश। आप सब लोग जानते हैं कि इसमें दिया कि ए और बी सम्मित अवयव तो हैं लेकिन समान कोटि के हैं। तो जब दो अवयव समान कोटि के होते हैं और सम्मित होंगे तो उनको हम आगे पीछे करके गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको हम ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको आगे पीछे कर देंगे तो हो जाएगा ए बी ले देंगे, इसलिए ए बी एक क्या है, सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या बोल रहा, कर यदि यक्स 5 और -1 यहाँ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, यक्स 4 और 1 अब बराबर क्या है, शून्य अवयव। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे एक्स का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले इनका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो पहले वाले पंक्ति का सब काल में गुणा करेंगे। तो गुणा करिए इसका, यक्स एकम यक्स 5 0 0 और 2 एकम 2। पहले पंक्ति का पहले कालम में तो पहले के स्थान पर रख देंगे, पहले पंक्ति का दूसरे में दूसरे स्थान पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए यक्स 0 0 5 दूनी के 10 और 1 0 0 गुणा तो आता है ना। देखिए यक्स का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2 यक्स और -5 और 3 एकम 3। ठीक, यहाँ हो जाएगा बंद। यहाँ पे क्या है, यक्स 4 और 1 अब बराबर क्या है, शून्य। हाँ शून्य अवयव है, शून्य अवयव, इसको जीरो मत समझ लीजिएगा। तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x -2, यहाँ माइनस में 10, ये क्या है 2x -8। अब बाकी जैसे कहे तैसे छाप देंगे। अब बराबर क्या है, शून्य अवयव। अब यहाँ देखिए इनका भी गुणा करेंगे तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, अब सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स -2। पहला का पहला हम कर दिए, फिर प्लस दूसरा का दूसरा में 10 चौके 40। अब इसका में करेंगे प्लस 2x -8, क्योंकि एक में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब बराबर क्या है, शून्य कोटि का अवयव है। तो शून्य कोटि का नहीं है, ये शून्य अवयव है। ठीक है, तो यहाँ एक गुणा करिए, यक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 40 प्लस 2x -8 बराबर शून्य कोटि का अवयव। अब इसको हटा देंगे तो जगह यक्स स्क्वायर माइनस में 2x
नहीं, 2 और 2 कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। यहाँ केवल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40 8 48 बराबर शून्य कोटि के आव्यूह का मतलब होता है कि अपने मनचाहा हम जिस प्रकार का आव्यूह तैयार कर सकते हैं, चाहे किसी भी कोटि का आव्यूह तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें, जैसे 0 0 0 0 0 0, यहाँ देखिए 3 2 गुणे 3 का आव्यूह तैयार हो गया। तो इसी प्रकार हम किसी भी कोटि का आव्यूह तैयार कर सकते हैं, इसलिए आव्यूह के जो अंदर मान होते हैं उनको 0 के बराबर कर देते हैं। तो मान हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, इस 48 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस 48। अब पता है कि ये स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या कर लेगा, प्लस माइनस करड़ी 48। अब 48 को निकालेंगे बाहर, देखिए 16 तियाँ 48, 16 का वर्गमूल 4 और 3 तो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्स का मान भी ज्ञात कर लेंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा।